नेहा जी बेंगलुरु से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कर्म काट रहे हैं या नए बना रहे हैं, कैसे पता चलेगा? दोनों बातें एक साथ इसमें चल रही। मनुष्य योनि में, पशुओं में नहीं चल। अन्य योनियों में केवल भोग योनियां हैं, वो नया कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में नया कर्म है। तो जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, वो जैसे हम शुभ करना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अशुभ प्रवृत्तियां आकर जबरदस्ती हमसे अशुभ, तो हमारा गंदा प्रारब्ध है। और हम बड़े गंदे विचार के हैं, लेकिन हमको सत्संग मिल गया, हमको भगवत मार्ग मिल रहा है, हमको धाम आने को मिल रहा है। ये हमारा पूर्व का पुण्य बड़ा जोर कस रहा है और हमको सतमार्ग की तरफ ले जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो हम चिंतन करके विषय भोगों का संकल्प बनाते हैं, वो हमारा नया कर्म होता है। जो हम शास्त्र के अनुसार चिंतन करके आज से मैं करूँगा, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा पाना चाहता हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये सब नवीन कर्म है। लेकिन जिसे हम सोच भी नहीं पाते हो जाता है, शुभ या अशुभ, उसे प्रारब्ध होता है। जैसे आपका उद्देश्य बना, हम वृंदावन आ रहे हैं, अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई खतरा हो गया, कुछ यहाँ लुट पिट गया, ऐसा होता है। अब ये प्रारब्ध हो गए। आपकी इच्छा तो नहीं थी, आप तो वृंदावन आ रहे थे धर्म कार्य के लिए, लेकिन बुरे प्रारब्ध ने बाधा पहुंचा दी। अब जैसे आप किसी बुरा संकल्प पे स्थित हैं, कोई ऐसा सद विचार आ जाता है, सद शास्त्र के वाक्य आ जाते हैं, कोई संत महात्मा मिल जाते हैं, हमारा विचार खत्म हो जाता है, ये हमारा शुभ प्रारब्ध हो गया, वो हमारा अशुभ प्रारब्ध हो गया। और जो हम विचार करके करते हैं संकल्प विकल्प सहित, वो नवीन कर्म होता है कि आज से सुना हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, शुभ या अशुभ। जैसे हमारे अंदर विचार आया कि हमको अमुक भोग भोगना चाहिए, अब वो पाप का कर्म है, लेकिन हमारे विचार में निश्चय हो गया, तो ये नवीन कर्म हुआ। आप बिल्कुल नहीं विचार किए, बिल्कुल नहीं चाहते थे, अचानक पैर पड़ गया, कोई जीव मर गया, और फिर आपको दिखाई दिया, अचानक आप गाड़ी से जा रहे हैं, कोई, ये प्रारब्ध लीला है। जो अचानक हो रहा है, जो हमारे बिना चाहे हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो शुभ और अशुभ प्रारब्ध होते हैं। और जो हम चाह करके, सोच करके, विचार करें, वो हमारे नवीन कर्म होते हैं। ये समझ पा रहे हैं आप? महाराज, इसमें एक प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम साधक जन, हमारा तो कोई मतलब विचार भी नहीं था, केवल आपका सत्संग सुना, आज ऐसे आ गए, या ऐसे ग्रस्त जो वृंदावन धाम आपके उपदेश सुन के आ गए, या ऐसे जो आपका सत्संग सुनते हाँ, हैं? ये दोनों कर्मों से अलग है, एक हिसाब है। प्रारब्ध जो शुभ अशुभ कर्म, नवीन जो शुभ अशुभ कर्म, इन दोनों से एक अलग है कृपा। महाराज, हमें तो पता भी नहीं था। हाँ। चूंकि ये केवल कर्म संबंधी बात पूछी, इसलिए कृपा शब्द का उच्चारण नहीं किया। जो कृपा है वो दोनों को नष्ट कर सकती है, वो शुभ अशुभ दोनों को रोक करके और नए मार्ग की रचना कर देती है। इसमें संत कृपा, भगवंत कृपा, कृपा शब्द से तो इन्होंने कृपा शब्द नहीं बोला था, तो हम केवल शुभ अशुभ की बात। महाराज जी, जो सत्संग सुन रहे हैं, पूर्व में बहुत पाप किए, अभी निश्चय कर लिया कि अभी नहीं कर,